आप सभी को नमस्कार। अब हम बात करते हैं यू डैश पोर्टल पे। आप सभी लोगों को पता ही है कि 2025-26 सत्र के लिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी ओपन की जा चुकी है। अब अगले स्टेप में यू डैश पोर्टल 25-26 पे इंपोर्ट मॉड्यूल भी ओपन किया जा चुका है। इंपोर्ट मॉड्यूल पे बच्चों को इंपोर्ट करने के लिए सर्वप्रथम हम कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं यू डैश प्लस। यू डैश प्लस .gov.in पे जैसे आते हैं तो होम इंटरफेस ऐसे इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आपको दिया गया है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से स्टेट अपना सिलेक्ट करेंगे, गो पे जाते हैं। अब आपको यू डैश के सारे मॉड्यूल पर लॉगिन करने के लिए दिखता है। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट मॉड्यूल की, क्योंकि प्रोग्रेशन, ऐड स्टूडेंट, इंपोर्ट, ये सारे ऑप्शन जो भी आते हैं ये स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्टूडेंट मॉड्यूल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो यूजर आईडी आपका जो होता है विद्यालय का यू डैश कोड होता है। मैं आपको एक विद्यालय का लॉगिन करके दिखा रहा हूं। आप अपने विद्यालय का यू डैश कोड जो भी हो आईडी में डालेंगे और पासवर्ड आपको जो भी मिला हुआ हो या जो आपने बनाया है वो यहाँ पे एंटर करके कैप्चा एंटर करेंगे। अब लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको 25-26 सत्र दिखेगा, करंट एकेडमिक ईयर। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आपको स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन दिख जाती है। इसको क्लोज कर देंगे। अब आपको बच्चे को इंपोर्ट करना है जो दूसरे विद्यालय से पढ़ के आपके विद्यालय में बच्चा एडमिशन कराया है। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे क्लिक करेंगे और प्रोग्रेशन एक्टिविटी से आपने प्रोग्रेशन कर लिया है। अब उसके नीचे ठीक दिया गया है इंपोर्ट मॉड्यूल। यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ 3 तरीके के ऑप्शन दिखेंगे। 3 तरीके के बच्चों को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है इंपोर्ट विद इन स्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा आप ही के स्टेट से पढ़ के, किसी अन्य विद्यालय से पढ़ के, आप ही के स्टेट का विद्यालय है, वो बच्चा आपके विद्यालय में नामांकन कराया है। दूसरा है वो बच्चा पढ़ के कहीं अन्य राज्य से आया है आपके राज्य में, आपके विद्यालय में, तो उस बच्चे को इंपोर्ट यहाँ से आउटसाइड स्टेट वाले ऑप्शन से करेंगे। और यहाँ से ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, ये आपको लिस्ट दिख जाएगी कि वो बच्चा किस विद्यालय से आया है, जिस विद्यालय का यू डैश कोड है और उसका कोड आपको पता है, तो यहाँ से आप उन बच्चों की लिस्ट देख सकते हैं जो बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बच्चा आप ही के स्टेट से पढ़ के आया है किसी दूसरे विद्यालय से और आपके यहाँ नामांकन कराया है, तो उसको अपने विद्यालय में इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाएंगे, गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप उस बच्चे का पेन नंबर डालेंगे, जो बच्चा पेन नंबर लेके आया होगा, वहां टीसी लेके जो आया होगा टीसी पे लिखा होगा, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। यदि उस बच्चे का पैन नंबर आपको नहीं पता है, उस बच्चे ने पैन नंबर नहीं दिया है टीसी में, तो यहां से उस बच्चे को सर्च कर सकते हैं उसका पेन नंबर। गेट पेन नंबर एंड डीओबी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उस बच्चे का आधार नंबर यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ से ईयर ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। एक बच्चे का हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का पेन नंबर डालते हैं और डेट ऑफ बर्थ यहां से डालते हैं। जैसे गो करेंगे उस बच्चे की पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी यहाँ पे, यदि पेन नंबर डेट ऑफ बर्थ सही रहा तो। और यहाँ नीचे दिखता है कि किस क्लास में आपको इंपोर्ट करना है
वो क्लास का चयन कर लेंगे और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एडमिशन डेट, जिस डेट में आपके यहाँ नामांकन कराया है, और यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये बच्चा, एक मैसेज आ जाएगा कि इंपोर्टेड सक्सेसफुली, और वो बच्चा आपके यहाँ दिख जाएगा। जैसे ये बच्चे को क्लास 2 में कर रहे हैं, तो ये बच्चा इंपोर्ट होके आपके यहाँ से स्कूल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप चले जाएंगे और ये जो क्लास दिख रही है क्लास 2 में, यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे तो वो बच्चा इंपोर्ट होके यहाँ आपको दिखने लगेगा। और ये बच्चे के नाम के नीचे ही दिखता है इंपोर्टेड, मतलब आपने इस बच्चे को इंपोर्ट करके यहाँ लाया है। तो इंपोर्ट करते ही वो बच्चा आपके यूडैश कोड पे शो होने लगेगा और आप उसको जीपीईपी भर सकते हैं। अभी जीपीईपी इनेबल नहीं किया गया है, जैसे जीपीईपी इनेबल किया जाएगा आप लोगों को मैसेज चला जाएगा, या मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको अवगत करा दूंगा। तो ये हमने विद इन स्टेट जो आपके ही राज्य से बच्चा आया है उसको हमने इंपोर्ट किया। अब हम आउटसाइड स्टेट के बारे में देख लेते हैं कि उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। फिर से आप चले आएंगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में, इंपोर्ट मॉड्यूल में, और यहां से इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट पे गो पे जाएंगे। यहां भी आपको पेन नंबर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो गेट पेन नंबर एंड यूबी पे सर्च करेंगे। अदर स्टेट के केस में यहाँ स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है, जो बच्चा जिस स्टेट से आया है, और उसका आधार नंबर, और यहाँ से ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे, सर्च करेंगे तो स्टूडेंट का पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको दिखने लगेगा। वही पेन नंबर यहाँ से फिर से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पेन नंबर यहाँ एंटर कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके गो पे करेंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे आपने पहले विद इन स्टेट में किया वैसे ही यहाँ भी ऑप्शन दिखेगा किस कक्षा में करना है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट होने के बाद बच्चा आपके उस कक्षा के डैशबोर्ड में आपको दिखने लगेगा। यहाँ से आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाके और जिस कक्षा में आपने इंपोर्ट किया है वहां से आप यहाँ एरो पे क्लिक करके व्यू मैनेज से चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है इंपोर्ट मॉड्यूल में वो है ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। ये ड्रॉपबॉक्स में बच्चे जो भी पड़े हुए हैं, ड्रॉपबॉक्स यानी कि मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि जो बच्चा यदि आपके विद्यालय में पढ़ रहा था 24-25 सत्र में, और उस बच्चे को आपने लेफ्ट टीसी विदाउट टीसी कर दिया कि वो बच्चा मेरे यहां से टीसी लेके चला गया, वो बच्चे आपके ड्रॉपबॉक्स में चले जाते हैं। तो उसको देखने के लिए जिस विद्यालय का आपको देखना है उसका यूडैश कोड सर्च करेंगे। तो एक तो ऑप्शन यहां से यूडैश सर्च करेंगे, डायरेक्ट वो सीधे दिख जाएगा। आपके स्टेट का यदि है तो, अदर स्टेट से है तो यहां से स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा और यहां से स्कूल का नाम आ जाएगा और सर्च करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल, पीएन नंबर, बेसिक डिटेल, प्रीवियस क्लास, एलिजिबल फॉर एडमिशन क्लासेस, आधार डिटेल उसकी आ जाएगी, करंट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस आ जाएगा क्या है, एलिजिबल टू इंपोर्ट क्या किस क्लास के लिए एलिजिबल है इंपोर्ट करने के लिए, और एकेडमिक ईयर आ जाएगा और यहाँ पे एक्शन दिखेगा। तो ये सारी चीजें आपको यदि सर्च करना हो, ड्रॉपबॉक्स दूसरे विद्यालय में, अपने दूसरे विद्यालय की ड्रॉपबॉक्स लिस्ट सर्च करनी हो या दूसरे स्टेट की ड्रॉपबॉक्स लिस्ट सर्च करनी हो तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली आपको काम करना होगा विद इन स्टेट पे या आउटसाइड स्टेट पे। यहाँ पे आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं कि पेन नंबर पता है तो सीधे पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के गो करेंगे और नीचे क्लास सेक्शन सेलेक्ट करके एडमिशन डेट डाल के इंपोर्ट कर लेंगे। यदि नहीं पता है तो गेट पेन नंबर और डीओबी पे जाके यहाँ से आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसका पेन नंबर सर्च कर लेंगे। जो भी बच्चा आपके यहाँ इस 25-26 सत्र के लिए दूसरे विद्यालय से आया है तो उसको अपने पोर्टल पे ऐड करने के लिए ये तरीका ही यूज करना है कि आप उसको इंपोर्ट कर लें, क्योंकि इंपोर्ट नहीं करेंगे तो जिस विद्यालय से बच्चा पढ़ के आया है उसके ड्रॉपबॉक्स में वैसे ही दिखता रहेगा और उसकी एंट्री भी नहीं हो पाएगी आपके यूडैश कोड पे। तो जितने भी बच्चे आपके यहाँ 25-26 सत्र में दूसरे विद्यालय से एडमिशन लेके आए हैं तो उनको कृपया आप लोग इंपोर्ट कर लें। और इंपोर्ट करने के बाद जैसे ही जीपीपी का ऑप्शन ओपन होगा
तो आपको अलग से सूचना दी जाएगी या वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। अभी आप लोग जो भी नए बच्चे आपके यहाँ आए हैं दूसरे विद्यालय से पढ़ के, उनको आप लोग इंपोर्ट करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।